बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। अगले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच नजदीकियां भी बढ़ती जा रही हैं और सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी और जेडीयू मिलकर दोबारा सरकार बना सकते हैं। 18 जनवरी को कुछ बड़ा होने जा रहा है और वो क्या हो सकता है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बिहार में बीते 20 दिनों से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। तरह तरह की अटकलें भी लग रही हैं और इस बीच कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे बड़े उलटफेर की आशंका लोग जताने लगे हैं। और इस बीच बिहार में इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने वाले आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए राजद यानी कि आरजेडी का दरवाजा खोले रखने की बात नए साल के पहले ही दिन कहकर सबको चौंका दिया था। हालांकि लालू के ऑफर को लेकर बाद में उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की सफाई भी सामने आई कि ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी एक्टिव नजर आ रही है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि जल्द कुछ बड़ा हो सकता है। बिहार की सियासी हलचल को देखते हुए इतना तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार देश के दोनों बड़े पॉलिटिकल अलायंस एनडीए और इंडिया के लिए जरूरी और मजबूरी बन गए हैं। वे किधर रहेंगे ये उनको ही तय करना पड़ेगा और तभी उनकी सीएम की कुर्सी भी सलामत रहेगी। वे एनडीए में तो स्वाभिमान के साथ हैं ही, इंडिया ब्लॉक में जाने पर भी उनके रुतबे में कोई कमी आने की संभावना दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के चुप होते ही भाजपा तिलमिला गई है। प्रदेश स्तर के भाजपा नेता उनकी चुप्पी के खतरे को भांपते हुए उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने का राग इन दिनों जोर शोर से अलापने लगे हैं। कुछ दिन पहले भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे। वहां उन्होंने दमदार अंदाज में कहा कि नीतीश कुमार सीएम हैं और आगे भी रहेंगे। इतना ही नहीं, बैठक से लौटते ही वे सीधे सीएम की प्रगति यात्रा में शामिल होने सीतामढ़ी पहुंच गए थे। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा में दूसरे उप मुख्यमंत्री यानी कि विजय सिन्हा की जुबान से बिहार में भाजपा सरकार की बात निकल गई थी। उन्होंने कहा था कि अटल जी की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। और अगले ही दिन उन्हें सफाई देनी पड़ी कि नीतीश कुमार ही अगली बार के सीएम होंगे। हालांकि नीतीश कुमार की भाजपा से कथित नाराजगी का कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगला सीएम संसदीय बोर्ड तय करेगा। तब से इस पर बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार ने भी चुप्पी ओढ़ ली है। इंडिया ब्लॉक में शामिल हर दल को नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार है। और इस बीच नीतीश कुमार का दिल्ली जाकर भूतपूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलना और जेपी नड्डा से तय मुलाकात को टालना भी रहस्य पैदा करने वाला रहा। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को लग रहा है कि नीतीश जल्द ही साथ आ जाएंगे। आरजेडी के नेता तो ऐसे उत्साहित हैं जैसे नीतीश ने एनडीए छोड़ने का फैसला सुना दिया है। खेला का अंदेशा आरजेडी नेता जता रहे हैं तो लालू यादव नीतीश के लिए पहले से ही दरवाजा खोलकर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश के लिए आरजेडी का दरवाजा खुला हुआ है, नीतीश को भी अपना दरवाजा खुला रखना चाहिए। वहीं एक तस्वीर ने और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बता दें कि बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण के मौके पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आमना सामना भी हुआ। तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए नीतीश के सामने हाथ जोड़े तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रख दिया और इसे कुछ लोग तेजस्वी को नीतीश का आशीर्वाद बताकर बड़े सियासी खेल का संकेत मान रहे हैं। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डाले तो जेडीयू ने बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। जेडीयू को काफी कम सीटें मिली थी जबकि बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था। बीजेपी का स्ट्राइक रेट हमेशा की तरह शानदार रहा और वो नंबर 2 की पार्टी बनकर उभरी थी। पिछले चुनाव के नतीजों के बावजूद बीजेपी ने कम सीटें जीतने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय लिया था। यह निर्णय एनडीए गठबंधन की मजबूती और बीजेपी जेडीयू के रिश्तों की गहराई को दर्शाता था। लेकिन अब चर्चाएं इसलिए भी तेज हो रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने बिहार की राजनीति में संभावनाओं को जन्म दिया है। महाराष्ट्र में जब शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। भले ही उनकी पार्टी के पास बीजेपी से कम सीटें थी, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी ने 130 से अधिक सीटें जीतकर मजबूत स्थिति हासिल की तो पार्टी ने तुरंत एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया। महाराष्ट्र के इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बिहार में भी यही सवाल उठ रहा है। पिछले चुनाव में जब बीजेपी का स्ट्राइक रेट काफी बेहतर था और पार्टी मजबूत स्थिति में थी, तब भी उसने गठबंधन धर्म निभाते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इस बार भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर
रहता है तो क्या वो जेडीयू को मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय दोबारा लेगी या फिर महाराष्ट्र का मॉडल अपनाकर खुद नेतृत्व की बागडोर संभालेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगर बीजेपी से कोई मजबूत बात नहीं बनी तो दिल्ली विधानसभा के बीच ही नीतीश अपना पाला बदल सकते हैं और 18 जनवरी को होने वाली आरजेडी की बैठक में नीतीश कुमार को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। बता दें कि इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना भाई बताकर साथ आने का ऑफर देने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने 18 जनवरी को पटना में पार्टी के अहम नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और इस बारे में पार्टी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक पत्र भी जारी किया था। पत्र में बताया गया कि ये बैठक पार्टी अध्यक्ष के निर्देश पर बुलाई जा रही है और इसमें पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं की उपस्थिति अनिवार्य है। खास बात यह है कि ये बैठक तब बुलाई गई है जब लालू यादव ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था और ऐसे में इस बैठक के राजनीतिक संकेतों पर चर्चा भी तेज हो गई है। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि बैठक आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई जा रही है। हालांकि बिहार की राजनीति में कुछ भी भविष्यवाणी करना कठिन है क्योंकि पिछले साल जनवरी के अंत में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए का हिस्सा बनने का निर्णय लिया था। बता दें कि राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 जनवरी को शनिवार के दिन सुबह 11:30 बजे पटना के मौर्या होटल के अशोक हॉल में आयोजित की जाएगी। जानकारियों का ये कहना है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की तरफ से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। तेजस्वी यादव सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद यात्रा के माध्यम से पार्टी के चुनाव की तैयारियों का फीडबैक भी ले चुके हैं और इसलिए ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण बताई जा रही है। वहीं अटकलें ये भी लग रही है कि नीतीश कुमार को साथ लेकर चलने की भी इस बैठक में रणनीति बन सकती है क्योंकि बैठक से पहले लालू यादव नीतीश बाबू के लिए दरवाजा खोल चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक में क्या कुछ बड़े निर्णय लिए जाते हैं और क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच ही बिहार की सियासत में बड़ा खेला होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।